तो फ्रेंड्स, रेडी हैं आप मेरे डेली इंटरेस्टिंग रूटीन व्लॉग देखने के लिए। सुबह के 8 बज रहे हैं और सुबह उठने के बाद मेरा और मेरी वाइफ का सबसे पहला काम यही होता है कि हम अपनी बड़ी बेटी ज़ोहा को स्कूल छोड़ने आते हैं, जो कि अभी केजी क्लास में आई है। वो 4 इयर्स की है। उसका स्कूल हमारे घर के काफ़ी नियर बाई है, तो हम उसको स्कूटी से ही डेली ड्रॉप करने जाते हैं। मैं तो बाहर ही रुक जाता हूँ, मेरी वाइफ उसको स्कूल तक ड्रॉप करके आ जाती हैं। फिर हम अपना जाते हुए नाश्ते का सामान लेते हुए चले जाते हैं। तो हमारे नियर बाई ही चौक है, वहाँ पे ये बेकरी है। यहाँ के पापे हमें बहुत ही पसंद है, पूरी फैमिली है यही पापे खाती है चाय के साथ। तो ये मैंने पापे पैक करा लिए हैं। अब हम अपना घर की तरफ चलेंगे। रास्ते में बहुत सारे लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे, हमारी गली में ही एक स्कूल है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। तो ये हमारा घर आ गया है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल गार्डन हमने बना रखा है। हमारे घर का ये ब्यूटीफुल गार्डन भी मैं आपको अपने किसी एक व्लॉग में शो करूँगा। और जैसा कि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरा अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट है चस्काई दिल्ली के नाम से। इसका एक सेपरेट व्लॉग मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। तो अब हमारा नाश्ते का टाइम हो गया है। अभी हम नाश्ते में आज खा रहे हैं चाय और पापा। मैं अपनी वाइफ के साथ नाश्ता करता हूँ। फिर उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मुझे और मेरी मम्मी को ऊपर टेरेस पे जाना था, जहाँ पे हमने एक छोटा सा अपना ब्यूटीफुल सा गार्डन बना रखा है। इसका भी व्लॉग मैं आपके साथ एक सेपरेट व्लॉग शेयर करूँगा। हमें कुछ प्लांट्स थे जिनको हमें रिपोर्ट करना था। कुछ मम्मी ने मेरे प्लांट्स लिए थे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गुड़हल का प्लांट है, ये मेरी मदर ने एक दिन पहले लिया था। तो हम कुछ प्लांट्स हैं जिनको हम रिपोर्ट कर रहे हैं ग्रो बैग के अंदर। तो इसका भी एक मैं आपको ब्यूटीफुल सा एक सेपरेट व्लॉग आपको बना के दिखाऊंगा कि हमारे पास गार्डन में कौन कौन से प्लांट्स हैं, कौन कौन से फ्लावर्स के प्लांट्स हैं, कौन कौन से वेजीज़ या फ्रूट्स के प्लांट्स हैं। तो इस बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। हमने फ़ैन भी, मैं अपना, मेरे पास एक छोटा बैटरी फ़ैन है, वो मैं लेके गया था। बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी देर बाद ही उसकी बैटरी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। तो मुझे और मेरी मदर को काफ़ी गर्मी लग रही थी। फिर हमारे घर के आसपास कोई ऊंची बिल्डिंग्स भी नहीं है जिसकी वजह से मतलब शैडो हमारे पास आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, 40+ टेम्परेचर था। 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा था। तो हमें 5-6 प्लांट्स थे हमें जो हमें रिपोर्ट करने थे। तो ये धीरे धीरे हमने एक एक करके इनको रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। मेरी मदर को ज़्यादा अच्छे से गार्डनिंग आती है, क्योंकि मेरी मदर बचपन से ही गार्डनिंग कर रही हैं। मेरी मदर बताती थी जब छोटी थी, जब से ही उन्हें गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मेरी मदर के साथ साथ मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आ चुका है प्लांट्स के लिए गार्डनिंग करने में। तो मेरी अपनी मदर की मैं काफ़ी हेल्प करता हूँ इसमें। जब भी हमें टाइम मिलता है हम कभी टेरेस पर चले जाते हैं, या जो हमारे घर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हमने छोटा सा ब्यूटीफुल सा गार्डन बना रखा है, हम कभी वहाँ पे अपना गार्डनिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं वहाँ। तो वो उसका भी मैं आपको एक सेपरेट ब्लॉग जल्दी शो करूँगा। तो ये जो भी मैं हमारे प्लांट्स थे ये हमने रिपोर्ट कर दिए हैं। कौन कौन से प्लांट्स हमने रिपोर्ट किए हैं ये मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग या उससे नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखा दूँगा। जब भी मुझे चांस मिलेगा मैं आपको दिखा दूँगा। गार्डनिंग में ऑलमोस्ट हमें 3-4 घंटे लग गए थे। अब 1 बजने वाले हैं, मेरी बेटी का स्कूल की छुट्टी का टाइम होने वाला है। 1 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। तो ये मैंने अपनी स्कूटी की चाबी निकाल ली है। मैं अपना बाहर जा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है बाहर, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धूप है। मतलब आउट ऑफ लिमिट, आउट ऑफ कंट्रोल धूप, और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो ये मैंने अपनी स्कूटी अभी फ़िलहाल यहाँ पे पार्क कर रखी है, कवर्स कर रखा है, बिकॉज़ ऊपर काफ़ी सारे पिजन्स बैठते हैं जो अपनी बीट वगैरह इस पर कर देते हैं। तो ये देखिए, कल रात को थोड़ी सी बारिश हुई थी तो उसकी वजह से थोड़ी स्कूटी गंदी हो गई थी, क्योंकि मैंने इसको कवर अप नहीं कर रखा था। तो अब इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। मुझे स्कूटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट इसके पीछे भी एक रीज़न है मैंने स्कूटी क्यों ली, वो रीज़न भी मैं आपको अपने किसी व्लॉग में दिखाऊंगा। तो मैं अपनी बेटी को लेने जा रहा हूँ स्कूल। मैंने अपनी बेटी के लिए एक हैट रख ली है, क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है, धूप होती है। तो मैं उसको हैट लगवा देता हूँ रास्ते के लिए, ताकि उसको थोड़ी शेडो मिल जाए, थोड़ा धूप से वो बच सके। तो ये काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ले जा रहे हैं। मैं भी अपनी बेटी को लेने आ चुका हूँ स्कूल। ये यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद है, सब लोग वज़ू कर रहे हैं नमाज़ के लिए। तो ये स्कूल में पहुंच चुका हूँ। ये स्कूल का एंट्रेंस गेट है। मैंने मैम को बोल दिया है, ये मेरी बेटी आ गई है, सामने आप देख सकते हैं।
अब ये हम जा रहे हैं। अब ये मेरी बेटी जैसे ही स्कूल से आती है कुछ ना कुछ अपना रूटीन बताने लगती है, आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज मैम ने ये स्टडी कराई, आज वो स्टडी। तो जाते जाते मैंने सोचा अपनी शॉप के लिए मुझे बर्गर्स लेने थे, बर्गर्स के पैकेट ले लेता हूँ, ख़त्म हो गए थे। तो ये मैंने 2-3 पैकेट बर्गर्स के ले लिए हैं। ये इनको भी मैं अपना स्कूटी में हैंग कर लेता हूँ। तो इसके बाद रास्ते से ही मुझे अपनी बेटी के लिए स्कूल के लिए एक वाटर बॉटल या सिपर लेना था, क्योंकि जो भी बॉटल है वो थोड़ी लीक होती है। तो हमने फाइनली एक वाटर बॉटल मेरी पसंद से ले ली। मेरी बेटी को वो वाटर बॉटल पसंद नहीं आई थी, बट फिर भी मैंने ले ली, मुझे काफ़ी वो अच्छी लगी। उसके बाद घर आने के बाद मैंने अपनी शॉप ओपन कर ली थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चस्का दिल्ली के नाम से मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो मैं चलाता हूँ। अभी 5-6 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था ये रेस्टोरेंट। ये मेरा ज़ोमैटो पे भी अवेलेबल है, स्विगी पे अभी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज़ स्विगी की थोड़ी सर्विसेज की कंप्लेन ज़्यादा आती हैं, इसलिए मैंने स्विगी पे अभी इसको ऑन बोर्ड नहीं किया है। बट ज़ोमैटो पे मेरा आउटलेट अवेलेबल है। ये रेस्टोरेंट मेरा ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों चलता है। रेस्टोरेंट का एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपका भजनपुरा सुभाष विहार में, ई ब्लॉक भजन सुभाष विहार लगता है ये। मेरा आउटलेट की टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक मैं अपने आउटलेट को चलाता हूँ, जिसमें मेरे पास ऑनलाइन काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं ज़ोमैटो पे, ऑफ़लाइन भी लोकल से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स मेरे पास आते हैं। अभी मेरी शॉप कुछ ज़्यादा ही गंदी हो रही थी, मतलब डेली रात को 3-3:30 बज जाते हैं मुझे शॉप क्लोज़ करने में। तो जो भी रात का सामान रहता है वो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट डे उसको आके अपना सेटअप करता हूँ, क्लीन करता हूँ। काफ़ी अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, बिकॉज़ आपको पता ही है फूड के बिज़नेस में हाइजीनिक होना काफ़ी ज़रूरी होता है। मेरा डेली शॉप ओपन करने के बाद फर्स्ट स्टेप यही होता है कि मैं अपनी शॉप को अच्छे से क्लीन करूं। एक-एक चीज़ को मैं काफ़ी अच्छे से क्लीन करता हूं। मैं अपनी शॉप का एक छोटा सा ब्लॉग भी जल्दी ही आपके साथ अपलोड करूंगा, जिसकी प्लानिंग चल रही है। मैं सोच रहा हूं मैं किस तरीके से उसको शूट करूं, क्या-क्या चीज़ें मैं हैं जो आपके साथ शेयर कर सकता हूं। मैं ऑनलाइन ऑर्डर्स हैं, ऑफ़लाइन ऑर्डर्स हैं, वो भी मैं आपको प्रिपरेशन उनकी मैं आपको शो कर सकता हूं, किस तरीके से मैं यहाँ पे प्रिपेयर करता हूं, किस तरीके से यहाँ से डिलीवरी जाती है। इसका व्लॉग भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगा। तो मैं अपनी शॉप को 5 सवा 5 बजे के आसपास डेली ओपन करता हूँ, और 3 सवा 3 साढ़े 3 भी बज जाते हैं मुझे कभी कभी रैप अप करने में। ज़्यादातर तो 3 सवा 3 ही बजते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि उसके बाद मैं ऑर्डर्स एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। अभी ये रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। इस टाइम थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, बट मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, ठंडक हो गई थी। और उसके बाद मेरे पास कुछ ऑर्डर्स भी आ गए थे जो मैं प्रिपेयर करने चला गया था। फिर उसके बाद ये 3 बजे के आसपास मेरे पास एक ज़ोमैटो का ऑर्डर आया था, जिसको मैंने प्रिपेयर कर लिया था, और मैं राइडर का वेट कर रहा था। मैंने बाहर आके देखा था तो बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा था, हवा भी इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी जिसकी मैं आपको बता नहीं सकता। ये राइडर आ गए थे, मैंने इनको अपना ऑर्डर लास्ट ऑर्डर हैंडओवर कर दिया था। अब मैं अपनी शॉप क्लोज़ करने जा रहा हूँ, बिकॉज़ टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 3:30 बज चुके हैं अप्रॉक्स। तो अब मैं इसके बाद अपना रेस्ट करूँगा, सोने जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं 3:30 ही बज रहे हैं। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में।